नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप इस समय सुन रहे हैं सांख्य कारिका। वैसे जो सांख्य कारिका के मूल सिद्धांत हैं, व्यक्त व्यक्ति की चर्चा, वो सब कुछ तो हो गया, लेकिन अब जो विवेचन चल रहा है वो उसका सूक्ष्म विवेचन है। यानी जिन बातों की चर्चा की गई है उसमें से जो नए नए मुद्दे निकलते हैं उन सब की चर्चा चल रही है। तो कल के वीडियो में हमने देखा था कि व्यक्ति का जो सूक्ष्म शरीर है वो निमित्त और नैमित्तिक प्रसंगों के कारण विविध प्रकार के योनियों में जाता है। तो ये निमित्त और नैमित्तिक जो हैं, जिन 8 भावों के कारण ये होता है, उसकी चर्चा शुरू कर रहे हैं। तो सांसिद्धिकाश्च भावाः प्राकृतिका वैकृताश्च धर्माद्याः। 43वीं कारिका है। दृष्टाः करणाश्रयिणः कार्याश्रयिणश्च कललाद्याः। भाई, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य राग और इसके अतिरिक्त सिद्धि और असिद्धि, ये 8 प्रकार के भाव प्रारंभ में इसकी चर्चा हो चुकी है, कहे गए। अब यहां ये कहते हैं कि ये जो सांसिद्धिकाश्च भावाः धर्माद्याः, ये धर्म इत्यादि जो सांसिद्धिक भाव हैं ये प्राकृतिक होते हैं और वैकृतिक होते हैं। सांसिद्धिक क्या है? तो जो भी धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य राग, सिद्धि और असिद्धि, ये 8 भाव जो हैं वो व्यक्ति के प्राकृतिक स्वभाव हुआ करते हैं। तो फिर भैया खाली प्राकृतिक कहिए तो विकृति क्यों कहा गया? तो कहते हैं कि जो सिद्ध लोग हैं उनके लिए तो ये प्राकृतिक हैं। जैसा कि नीति शतककार भर्तृहरि भी लिखते हैं, प्रकृत सिद्धमिदम ही महात्मना, कि इस प्रकार के गुण धर्म महात्मा लोगों में स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। स्वाभाविक रूप से पाया जाना और विकृति यानी बनावटी रूप से पाया जाना, ये 2 प्रकार की बातें यहां आती हैं। अब उदाहरण देकर के समझाते हैं कि प्राकृतिका, भाई स्वाभाविक रूप से किन में पाए जाते हैं? तो कपिलाद्याः, जैसे भगवान कपिल मुनि, माता देवहूति, पिता कर्दम, उनके गर्भ से जब जन्म लेते हैं, उनके अंश से जब उनका जन्म होता है तो सांख्य उनको जन्म सिद्ध था। आप अगर इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपको और सामान्य प्रमाण दे देते हैं। आप बहुत सारे टीवी पे शोज देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई बहुत अच्छा गा रहा है, कोई बहुत अच्छा नृत्य कर रहा है। अभी उससे पूछो उसकी आयु कितनी है तो कोई कहता 5 साल, कोई कहता 6 साल। अरे कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं जो 3-4 साल के होते हैं, वो इतना सुंदर नृत्य करते हैं, इतना सुंदर गाते हैं। कब उन्होंने ये सब सीखा? आप अगर विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर हम 6 साल तक सीखते हैं तो हमें कुछ गाना नहीं आता है, हमें सुर की समझ नहीं होती है, और उनकी कुल उम्र 6 साल है और वो सुर के इतने पक्के कैसे होते हैं? क्योंकि ये सिद्धि उनको प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुई है। आचार्य मम्मट जब काव्य के हेतु की चर्चा करते हैं तो कहते हैं, सबसे पहले हेतु के रूप में कहते हैं शक्ति कवित्व रूप संस्कार विशेषः,
ये संस्कार विशेष होता है। तो यहां पे भी आप समझिए कि ये जो 8 भाव हैं, ये 8 भाव कुछ लोगों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, यानी जन्म सिद्ध होते हैं उनके साथ, उनको आप कहेंगे कि ये प्राकृतिका। वैकृताश्च, वैकृताश कौन है? तो उदाहरण दिया कि जैसे वाल्मीकि कथा पाई जाती है कि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यानी वाल्मीकि जन्म से विद्वान नहीं थे, वो जन्म से इस प्रकार से ऋषि महात्मा नहीं थे। भाई कथा तो ये भी पाई जाती है कि वाल्मीकि तो वन में लोगों को लूटा करते थे। तो अगर उस किंवदंती को सत्य माना जाए तो बिल्कुल यह है कि उन्होंने अपनी तपस्या के कारण जो कुछ प्राप्त किया वो प्राप्त किया है। तो जो व्यक्ति जन्मजात इन सिद्धियों को प्राप्त करता है वो प्राकृतिक सिद्धि है, और कुछ लोग मेहनत करके इस सिद्धि को प्राप्त करते हैं, उसको वैकृतिक सिद्धि कहा गया। तो एक प्रकृति हुई और एक विकृति हुई, यानी धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, राग विराग, वैराग्य और राग, सिद्धि और असिद्धि, ये सारी भावनाएं कुछ लोगों में जन्मजात होती हैं और कुछ लोगों को मेहनत करके इनको सिद्ध करना होता है। अब कह रहे हैं दृष्टा करणाश्रयण, ये सारे भाव जो हैं वो इंद्रिय आश्रित नहीं हैं, ये सारे भाव कर्ण आश्रित हैं। कर्ण यानी बुद्धि, यानी ये बुद्धि साध्य हैं। आपकी बुद्धि अगर अच्छा विचार करती है तो आप इसमें से धर्म का आचरण करेंगे, ज्ञान को प्राप्त करेंगे, वैरागी होंगे, सिद्ध होंगे। और अगर आपकी बुद्धि गलत मार्ग पे चलती है तो आप अज्ञानी होंगे, अधर्म का आचरण करेंगे, राग में डूबे रहेंगे, लोगों के साथ स्वार्थ का व्यवहार करेंगे, और कितना भी दौड़ेंगे फिर भी सब में असिद्धि ही मिलेगी। तो ध्यान से इस चीज को समझना है कि ये जो 8 प्रकार के भाव हैं, ये कुछ लोगों में जन्मजात होते हैं और कुछ लोगों में विकृति के रूप में, यानी तपस्या के द्वारा उनको सिद्ध किया जाता है। अब भैया जो श्रेष्ठ हैं, यानी धर्म है, ज्ञान है, वैराग्य है या सिद्धि है, इसके बारे में तो आप ये कह सकते हैं कि ये हैं जन्मजात सिद्ध, तो अच्छी बात है, तो बहुत अच्छा है। या कोई मेहनत करके इनकी सिद्धि प्राप्त करता तो भी अच्छा है। लेकिन अधर्म अगर किसी में जन्मजात है, अगर किसी में राग जन्मजात है, अगर किसी में अज्ञान जन्मजात है, असिद्धि जन्मजात है, हां भैया ऐसा भी होता है। जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं ना, धर्म, अज्ञान, ये सारी चीजें उनमें भी जन्मजात होती हैं। और वहां पे भी कुछ लोगों में जन्मजात वो ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ करते हैं तो वो भी ऐसे हो जाते हैं। इसलिए हमारे यहां सत्संगति का बड़ा महिमा है। काचः कांचन संसर्गात धत्ते मार्ग गतिम द्युतिम। भैया कांच भी अगर सोने की डब्बी में सोने के साथ रख दो ना, तो सोने जैसे ही चमकने लग जाता है। और उसी कांच को अगर कोयले के साथ रख दो तो कोयला जैसा हो जाता है। तो व्यक्ति अगर अच्छा भी है और फिर भी अगर इन बुरे लोगों के साथ रहेगा तो वो भी विकृति से, जन्मजात बुरा नहीं है लेकिन इनके साथ के कारण, तो जैसे प्राकृतिक रूप से लोग अच्छे होते हैं ऐसे ही प्राकृतिक यानी जन्मजात रूप से लोग बुरे भी होते हैं। जैसे मेहनत करके, तपस्या करके लोग अच्छे गुण प्राप्त कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं,
इसी प्रकार से अगर ऐसे दुष्ट लोगों का कोई साथ करता है तो भैया उसमें दुर्गुणों का भी संचार हो जाता है, तो वो विकृति के रूप में उसमें आते हैं। जन्मजात वो बुरे नहीं है, वो स्वाभाविक रूप से बुरे नहीं है, लेकिन लोगों का साथ करके वो बुरे हो जाते हैं। अब ये सब तो बुद्धि का, यानी ये जितनी चर्चा आपसे की ये बुद्धि से, लेकिन इसके बाद कललाद्याह कार्याश्रयणश्च, जो कललादि है, आप देखते हैं कि कुछ लोग मोटे होते हैं, कुछ लोग पतले होते हैं, कभी बालक होता है, फिर युवान हो जाता है, वृद्ध हो जाता है। ये सब क्या है? तो ये जो कुछ होता है ये शरीर के धर्म हैं, और ये स्थूल शरीर के धर्म हैं। ये चीजें जो हैं इस जन्म से अगले जन्म में साथ जाने वाली नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इस जन्म में किए हुए धर्म के कार्य अगले जन्म में जब आप जाएंगे तो आपको श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करवाएगा। लेकिन इस जन्म में खा पी के आपने अपने शरीर को मोटा किया हो, या बड़ी एक्सरसाइज वगैरह करके डोले वोले बनाए हों, सिक्स पैक बॉडी बनाई हो, तो ये जरूरी नहीं है कि अगले जन्म में आपको उसी प्रकार के शरीर की प्राप्ति हो। तो ये कार्याश्रयी हैं, यानी जो आपका स्थूल शरीर है, जो आपकी इंद्रियां हैं, ये सब उनके ऊपर आधार रखेगा। आप कैसा खाते हैं, आप कैसा पहनते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप पड़े रहते हैं, आलसी हैं, या जो भी है, ये सारी चीजें आपको स्थूल शरीर के माध्यम से प्राप्त होती हैं। और जो 8 भावों की बात की है वो बुद्धि के साथ है। तो फिर से समझ लीजिए कि लोगों के अंदर धर्म, ज्ञान, वैराग्य और सिद्धि, ये जो श्रेष्ठ 4 भाव हैं, ये जन्मजात भी पाए जाते हैं, और लोग कठिन तपस्या के द्वारा इनको सिद्ध कर सकते हैं। फिर ये कहा, जो इसके विपरीत अधर्म, अज्ञान, राग और असिद्धि, ये भी कुछ लोगों में जन्मजात पाई जाती है। बल्कि वास्तविकता तो ये है कि यही ज्यादा लोगों में पाई जाती है। अच्छे गुण तो कम लोगों में पाए जाते हैं, सज्जन लोग थोड़े ज्यादा मिलते हैं। नहीं भैया, संसार में सज्जन ही अधिक हैं, दुर्जन लोग तो कम हैं। लेकिन ये बात अलग है कि सज्जन अपनी सज्जनता दिखाते नहीं है, और दुर्जन अपनी दुर्जनता दिखाने पे लगा रहता है, इसलिए वो कुछ ज्यादा लोगों के ध्यान में आता है। तो फिर से समझें, ऐसे दुर्जन लोग भी जन्मजात होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनके साथ में पड़ के दुर्जन हो जाते हैं, तो विकृति है। अब ये जो भाव हैं ये बुद्धि साध्य हैं, यानी इनका संबंध सीधा आपकी बुद्धि के साथ है। परिणाम क्या है कि वो जन्म जन्मांतर में उनकी प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन जो कललादि हैं, कललादि क्या है? तो बुद्बुद, मांस, पेशी, जो आपके, मैंने कहा ना, कहीं सिक्स पैक बॉडी बनाई हो, कहीं आप खा पी के से मलंग हो गए हो कि आपसे खड़ा नहीं हुआ जाता हो, या कहीं ऐसा है कि इतना खून जलने वाला ऐसा व्यक्ति का स्वभाव हो कि वो कितना भी कुछ खा ले, शरीर पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। ये जो कुछ होता है ये कार्याश्रयणा कहा है, यानी आपके स्थूल शरीर पे आधार रखता है, और इसका अगले जन्म के साथ कोई लेना देना नहीं होता। हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। चलिए, अब ये जो धर्मादि 8 भाव कहे हैं, तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे कि जो 8 भाव हैं उनके लाभ क्या हैं, या उनसे किस प्रकार से, धर्म से क्या होता है, अधर्म से क्या होता है, ज्ञान से क्या होता है, अज्ञान से क्या होता है, राग से क्या होता है, वैराग से क्या होता है, सिद्धि से क्या होता है, सिद्धि से क्या होता है। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, और अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए।
सांख्य कारिका के बाद हम कामसूत्र का प्रारंभ करेंगे। चिर प्रतीक्षित ये विवेचन है, जिसकी प्रतीक्षा बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, कमेंट में भी आता है। और ये विषय भी उतना ही उपयोगी है हमारे लिए जितना उपयोगी ये वैराग्य शतक है, या जितना उपयोगी ये दर्शन है। धन्यवाद।